आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी, जिसे हम गेहूं के आटा से बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल हलवाई की तरह जालीदार मलाई घेवर की रेसिपी हम बनाएंगे आज। रक्षाबंधन और सावन दोनों ही घेवर के बिना फीके लगते हैं। घेवर 56 भोगों में से एक मिठाई है। वैसे तो घेवर का अनोखा स्वाद राजस्थान से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब ये सभी जगहों पर मिलता है। तो चलिए स्वादिष्ट घेवर की रेसिपी बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक मिक्सी जार में खाने वाले चम्मच के साइज के बराबर चम्मच से हम 4 चम्मच घी लेंगे। ये शुद्ध घी है, आप इसे वनस्पति घी के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें 4 से 5 जो है वो आइस क्यूब डालेंगे और इसे 2 मिनट तक हमें मिक्सी में चला लेना है। पीसने के बाद देखिए ये इस तरह से एक बटर फॉर्म में आ जाता है। इसे हम अच्छे से निकाल लेते हैं चारों तरफ से। पारंपरिक तरीके से जब हम इसे बनाते हैं तो हमें हाथों से ही बर्फ़ के साथ घी को फेंटना पड़ता है, लेकिन अपने काम को इजी करने के लिए हम इसे मिक्सी में ही पीस के तैयार करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे हटा लेते हैं। आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल इस तरह से ये क्रीमी फॉर्म में आ जाता है। अब हमें इसमें आधा कप चिल्ड दूध डालना है। दूध फ्रिज का ही हो, गर्म दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे भी हमें 2 मिनट तक पीस लेना है। तो 2 मिनट तक पीसने के बाद देखिए अब ये बिल्कुल इस तरह का हो जाता है। थोड़ा ये अभी दरदरा है, अच्छे से ये मिक्स नहीं होते हैं, तो बस आपको भी इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। चलिए अब हम इसे साइड कर लेंगे। अब एक बड़ा बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में हमें 1 कप गेहूं का आटा लेना है। लगभग 250 ग्राम के करीब ये आटा है। इसे हम छान कर यूज करेंगे। अक्सर जो घेवर है वो मैदे का बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको आटा से घेवर बनाना बता रही हूँ और वो मैदे से कहीं बेहतर बनकर तैयार होगा। अब हमें इस घी वाले बैटर में आटा को थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो ये चाय वाले चम्मच से सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चम्मच ही आटा डालते हैं और इसे वापस से फिर मिक्सी में चला लेंगे। तो 2 मिनट मिक्सी में चलाने के बाद देखिए ये बिल्कुल जो है वो इस तरह से स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा आटा डालकर जो है वो एक स्मूथ आटे का पेस्ट बना लीजिए। अब फिर से इसमें थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे। तो मैं यहाँ 3 चम्मच आटा फिर इसमें डाल रही हूँ। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा आटा करके हमें एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। पानी इसमें कम है तो आधा कप के करीब पानी हम इसमें डालेंगे और ये बिल्कुल चिल्ड वाटर होना चाहिए। 2 मिनट तक फिर से इसे हम पीस लेते हैं। तो अब देखिए इस तरह से जो है वो एक पेस्ट जो आटे का बनकर तैयार हो जाता है। और ये रहा अब बचा हुआ आटा। तो मैं इतना आटा भी अब रहने देती हूँ, यानी कि 1 कप से लगभग 12 चम्मच जो आटा था, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 9 चम्मच आटे का इस्तेमाल की हूँ। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं इस पेस्ट को। तो जार में बचे हुए इस पेस्ट में आधा कप पानी और डालते हैं और अच्छे से इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे बर्तन में हम वापस से डाल देते हैं। तो यानी कि पूरा अब ये 1 कप आटे के साथ हम 1 कप पानी मिक्स कर चुके हैं। एक विस्क से इसे 1 मिनट तक फेंट लेते हैं। अब हम फिर इसमें 1 कप पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं और इसे फेंटेंगे। एक बार में आप पूरा पानी नहीं डालें और ध्यान रहे कि पानी जो है वो बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस को आप भी फॉलो कीजिए। यानी कि 1 कप आटे के साथ अभी जो है मैं 2 कप पानी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। वापस से 1 कप पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि हमें ये बैटर जो है वो बिल्कुल पतला तैयार करना है। कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल जो है वो इस तरह से होनी चाहिए, एक पानी के धार के समान। जब आप इसे चमचे से चलाएं तो चमचे के पीछे देखिए इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट सा लेयर आना चाहिए। यानी कि ये परफेक्ट बैटर जो है वो घेवर के लिए बनकर तैयार है। तो 1 कप आटे में लगभग 3 से 3.5 कप पानी लगता है और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल इस तरह से बनकर तैयार हो जाती है।
मार्केट में घेवर मोल्ड के साथ तैयार किया जाता है, लेकिन घर पर हम इसे घरेलू बर्तन के साथ ही तैयार करेंगे। आप इस तरह की चायदानी का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ा गहरा हो, या फिर आप जो है वो कुकर में भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें बर्तन का चॉइस ऐसा करना है जो गहरा हो और जो भारी पेंदी का हो। तो मैं यहाँ इसी कुकर में आज घेवर बनाने वाली हूँ, जिसका मुंह देखिए ऊपर से इस तरह से खुला है। अब हम इसमें तेल डाल लेते हैं। तेल हमें बर्तन के हाइट के आधा से थोड़ा कम डालना है और इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। घेवर हमें गरम तेल में ही बनाना होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कर आप घेवर बनाएं तो एकदम ये जालीदार बनेंगे। अब एक चाय वाली चम्मच से बैटर को हमें गरम तेल में डालना है। तो देखिए इस तरह से हम एक चम्मच जो है वो तेल में बैटर को डालते हैं तो बैटर इस तरह से तेल में बिखर जाता है। जब तेल शांत हो जाए तभी हमें दोबारा चम्मच से इसमें बैटर डालना है। तेल में बैटर डालने का भी एक सीक्वेंस है। हमें थोड़ा थोड़ा बैटर को तेल में डालना है और तेल जब इस तरह से नीचे सेटल हो जाए तभी हमें दूसरा ड्रॉप इसमें डालना है। और आप एक चम्मच का ही इस्तेमाल करें ताकि एक बार में ज़्यादा बैटर तेल में ना ही जाए। इस प्रोसेस को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है और डिस्टेंस भी तेल से बैटर डालने का 8 से 10 सेंटीमीटर का रखेंगे, यानी कि हाइट से हमें बैटर को डालना है। जब 3 से 4 चम्मच बैटर इसमें डाल दें तब हमें एक लकड़ी से या एक कांटे से इस तरह से बीच में होल बना लेना है और इसी होल में फिर स्पेस बना के हम बैटर को डालेंगे। तो बस इसी प्रोसेस को आपको करना है। 3 से 4 चम्मच जब इसमें बैटर डालें फिर बीच में एक कांटे से होल बना लें और डिस्टेंस बिल्कुल मेंटेन रखें, तभी जो है वो जालीदार घेवर बनकर तैयार होता है। अगर घेवर आपका नीचे चिपक रहा है इसका मतलब है कि घेवर का बैटर जो है वो हल्का नहीं बना है। तो आप घेवर के बैटर को फिर से फेंट लीजिए। आमतौर पे इन दिनों में सब लोग लोकल हलवाई या फिर स्टोर से घेवर खरीद लाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस रेसिपी को बनाना बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो करके घर में ही इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लगातार लगभग 25 से 30 बार प्रोसेस को करने के बाद जो है वो घेवर का एक बढ़िया थिकनेस आ जाता है और घेवर का कलर भी देखिए कितना अच्छा आ रहा है। थोड़ा पेशेंस से हमें इसे बनाना होता है, लेकिन जब हम घर में बना घेवर खाते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। और ये घेवर जब आटे का बना हो तो वो हेल्दी भी है। तो आप इसे घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। बस इसी प्रोसेस को हमें लगभग 15 से 20 मिनट तक करना है। बीच में होल बनाते रहना है और उसमें जो है वो डिस्टेंस से घेवर के बैटर को 1 चम्मच डालना है। आप एकदम से एक धार बनाकर बिल्कुल नहीं डालें, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालें, तभी जो है वो बिल्कुल हनीकॉम्ब जाली देखिए इस तरह का बनकर तैयार होगा। देखिए कितना बढ़िया ये जाली बना है और जो है वो कलर भी कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आया है। यहाँ पर आप जो है वो फ्लेम को भी बिल्कुल मेंटेन रखिए। अगर आप इसे हल्की पेंदी वाले बर्तन में बना रहे हैं तो फिर ये घेवर जो है वो हाई फ्लेम में एकदम से जल जाएगा। इसीलिए हमें भारी पेंदी के बर्तन की आवश्यकता होती है और हाइट वाले बर्तन की, क्योंकि इसमें जब घेवर का बैटर डालते हैं तो तेल जो है वो ऊपर उठता है। अब जब आपको लगे कि घेवर का एक बढ़िया थिकनेस आ गया है तब हम इसे एक चाकू से नीचे की तरफ जो है वो पुश करते हैं ताकि तेल ऊपर चढ़ जाए और ये बढ़िया से जो है वो घेवर क्रिस्पी हो जाए। अब हम एक बेलन की सहायता से जो है होल में बेलन को लगाते हैं और बहुत ही सावधानी से जो है वो इसे ऊपर की तरफ निकालेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया घेवर जो है वो बनकर तैयार है। आप इसकी थिकनेस थोड़ी और भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बस इसे इतने पर ही निकाल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से रखते हैं ताकि जो है वो एक्स्ट्रा तेल जो है इसमें निकल जाए और फिर एक बर्तन पे जाली रख कर भी हम इसे रख लेंगे जिससे तेल जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया हनीकॉम्ब नेट जो है हमारा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी घेवर को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो 1 कप गेहूं के आटे से लगभग 5 से 6 घेवर हमारा जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें चाशनी बना लेना है। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी लेंगे और 1 कप ही हम पानी लेते हैं। इसे अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। हमें चाशनी जो है वो तार वाली नहीं चाहिए, बस हल्की चिपचिपी चाशनी बनाकर तैयार करना है। इसमें आप केसर या फिर इलायची डाल लीजिए। तो चाशनी हम बनाकर देखिए यहाँ तैयार कर लिए हैं। चाशनी को अच्छे से पहले ठंडा हो जाने देंगे बनने के बाद। तो चाशनी ठंडा हो चुका है।
और हम अब रबड़ी बना लेते हैं। तो रबड़ी देखिए मैं यहाँ पहले से ही बना के रखी हूँ। 1 लीटर दूध को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें इस तरह से रबड़ी बना लेना है। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए आप एक प्लेट पर एक घेवर लीजिए आपको और एक चम्मच से ठंडी चाशनी को इसके ऊपर इस तरह से हम फैलाते हैं। आप 1 या 2 घेवर का लेयर बनाकर भी आप उसमें चाशनी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ सिर्फ 1 घेवर तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से इसमें हम चाशनी डाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम देखिए रबड़ी लगाते हैं। रबड़ी को भी अच्छे से आप इसके ऊपर स्प्रेड कर लीजिए। इसे सर्व करने के कई तरीके हैं। आप सिर्फ शुगर सिरप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रबड़ी के साथ सर्व कीजिए, मलाई के साथ, या फिर इस पे सिल्वर वर्क लगा के भी सर्व कीजिए। अब इस पे कुछ सूखे मेवे लगा लेंगे हम। बादाम और पिस्ता से इसे बढ़िया से डेकोरेट कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये हमारा घेवर जो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बताई ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और बिन्नी की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसे इस तरह से चाकू से काट कर या फिर चम्मच से काट कर आप खाइए। एकदम डिलीशियस क्रिस्पी जो है वो इसका स्वाद होता है, और सावन के महीने में तो इसे ज़रूर बनाया जाता है। तो मेरी बताई इस रेसिपी को आज आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसा आपका बनकर तैयार हुआ है।